आप फेसबुक में किसके साथ चैट कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम में किसी को क्या मैसेज कर रहे हैं, आप किसी को ईमेल में क्या लिख रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया में आप बेसिकली क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपको फॉलो कर रहा है, आप उसे क्या भेज रहे हैं, आप उससे क्या रिसीव कर रहे हैं, ये सारी जानकारी अब सरकार रखेगी। दोस्तों, ये बहुत ही चिंता वाली बात है और ये बात केवल बात तक नहीं है, ये बकायदा अब सच होने वाली एक हकीकत है जिसमें आपको और मुझको जीना होगा। दोस्तों, अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। इस एक्ट के तहत इस वक्त जो वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसकी तुलना में इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। वैसे तो बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन वो बदलाव जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और जिस पर बहुत से लोगों ने आपत्तियां जाहिर की हैं, वो ये है कि अभी तक तो इनकम टैक्स चाहे तो आपके अकाउंट्स को खंगाल सकता था। अगर आपके अकाउंट्स में उसको किसी बात पर शक होता था तो उस पर वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता था, आपको नोटिस भेज सकता था। लेकिन अब वो चाहे तो आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, आपके यूट्यूब, यहाँ तक कि आपके ईमेल भी पढ़ सकता है। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है आज तक कि अगर कोई टैक्स पेयर जांच में सहयोग करने से मना करता है या फिर अपना ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल देने से आनाकानी करता है तो अधिकारी उसके अकाउंट के पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग को ओवरराइड कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं तो नहीं देती अपना फेसबुक पासवर्ड या इंस्टाग्राम पासवर्ड या फिर ईमेल पासवर्ड, तो फिर मेरी आनाकानी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए सरकार बहुत बड़ी चीज है, वो आपका पासवर्ड आसानी से हासिल कर सकती है। तो अगर आप ना भी देते हैं अपना एक्सेस, तो भी बाय डिफॉल्ट सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो आपके डिजिटल दुनिया में एक घुसपैठ कर सके। दोस्तों, अगर हम डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा उसमें घुसपैठ हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप कभी गूगल में सर्च करते हैं कि अच्छा ड्रॉअर किधर है, अच्छी अलमारी कहाँ मिलेगी, या हमारे आसपास अच्छा रेस्टोरेंट किधर है, या अच्छी ज्वेलरी के बारे में बस आप सर्च करते होंगे। और उसके बाद अगर आप फेसबुक खोलेंगे या दूसरी कोई वेबसाइट खोलेंगे, आपको अच्छी ज्वेलरी शॉप्स दिखाने, उसकी एड्स दिखाने शुरू कर देते हैं, साइड में आने लगता है। आपको भी कई बार हैरानी होती होगी कि यार ये तो मैं सर्च कर रहा था और ये साइड में आना कैसे शुरू हो गया। इसको बोलते हैं डेटा ब्रीच। ऑलरेडी हमारा डेटा इतना ब्रीच हो चुका है। दोस्तों, ये तो डेटा ब्रीच की बात है, मतलब डेली का मैं आपको बताती हूँ, मेरा अपना ये अनुभव, डेली का कम से कम नहीं तो 7 से 8 स्पैम कॉल्स आती हैं। अनाप शनाप नंबरों से कॉल आती है, पता नहीं हमारे नंबर किस किस को बांट दिए गए। कभी कोई लोन के लिए फोन करता है, कभी कोई कहता है कि 2 घंटे में अगर आपने फलाना पैसे नहीं भरे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। मतलब इतनी बुरी तरह से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हमारे देश के आम लोगों को लूटा गया है। हाल के कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट के इतने गंभीर केसेस आए हैं जिसमें हर कोई हैरान रह गया। आज तक उस केस में किसकी गिरफ्तारी हुई, आज तक उस मामले में किसी कल्प्रिट को पकड़ा गया, कोई सिंडिकेट पकड़ा गया, मतलब जिसका पैसा लुटा गया। और इतने बड़े लेवल पर यह हो रहा है कि इसका कोई मतलब सिर्फ खबर बनती है और बात खत्म हो जाती है। जो सरकार डिजिटल सिक्योरिटी नहीं दे पाई अपने लोगों को, उसका डेटा इतनी आसानी से लीक हो जाता है। जो सरकार उसके फोन नंबर तक को सीक्रेट नहीं रख पाई, फोन नंबर अनाप शनाप लोगों के पास पता नहीं कैसे बढ़ गया, वो सरकार अब हमसे कह रही है कि आपको हर हाल में अपना इंस्टाग्राम का, अपना फेसबुक का, अपना ईमेल का पासवर्ड हमको देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते तो हम बाईपास करके ले लेंगे। मतलब आपकी हाँ और ना का फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इसमें भी एक पेंच है, एक किंतु परंतु है। ये जो नियम है सब पर लागू नहीं होता है। जैसे न्यू आईटी एक्ट के खंड 247 के अनुसार भारत में जांच में नामित किए गए आयकर अधिकारियों को यह अधिकार कुछ खास मामलों में ही होगा, यानी कि ये सारे टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है। ऐसे करदाता जिन पर टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति या फिर टैक्स भुगतान नहीं करने पर संदेह है, उस मामले में अधिकारी उनसे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट तक उनका अधिकार ले सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि ये तय कौन करेगा। मतलब ये तय करने का अधिकार भी तो सरकार को ही है ना। वो तो किसी के लिए भी बोला जा सकता है कि फलाने के अकाउंट पे हमको शक है या ढिमकाना हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। तो और दिक्कत तो ये है ना कि हमारी हाँ और ना से फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको तो बाईपास करके हमारा पासवर्ड ले लिया जाएगा। ये कितना खतरनाक है दोस्तों। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई आपके घर के अंदर, आपके बेडरूम में घुसकर बेड के बीच में बैठ जाए हाथ फोल्ड करके और बोले अब करिए जो करना है। क्योंकि हम अपनी डिजिटल स्पेस में एक अलग दुनिया जीते हैं। हम 10 तरह के लोगों से बात करते हैं, 10 तरह के
लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्यों चाहती है सरकार कि किसी का एक्स का सोशल मीडिया हैंडल का पासवर्ड या फेसबुक का पासवर्ड या इंस्टाग्राम का पासवर्ड उसके पास हो, और उससे होगा क्या? दोस्तों, लीगल एक्सपर्ट भी इस तरह के फैसले से नाखुश हैं। जैसे आज तक इसी खबर में कई कानूनी विशेषज्ञों से बात की गई। नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पांजियार की माने तो ये मौजूदा आयकर एक्ट 1961 से एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि पर्सनल डेटा की अनावश्यक जांच का कारण बन सकता है, और अगर सरकार सख्त सुरक्षा उपाय के बिना अधिकारियों की पहुंच देती है तो यह और गलत होगा। भाई, अधिकारी अपनी पर्सनल इस पूरे के पूरे मामले में किसी से खुन्नस निकाल सकते हैं। भाई, अधिकारी हैं तो इंसान ही ना, और हमारे देश में करप्शन किस लेवल पर है आप जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्लैकमेलिंग का एक तरीका बन जाए कि एक आदमी को आप टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम्हारी फलानी चैट में हमने पढ़ा, तुम ढिमकाने से ऐसे बात करते हो। एक ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में सरकारी अधिकारी सारे के सारे दूध के धुले हैं। सरकार के सिस्टम में किस लेवल पर भ्रष्टाचार है और इनकम टैक्स विभाग में किस लेवल पर भ्रष्टाचार है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है, मोदी सरकार नया इनकम टैक्स कानून ला रही है। खबरों के मुताबिक इस कानून के लागू होने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों को आपके डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार का अधिकारी आपके ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को जब चाहे चेक कर सकता है, बस उसे शक होना चाहिए। ये बेहद खतरनाक है। मोदी सरकार पहले ही एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती आ रही है। अब इस कानून की बदौलत वो जिसे चाहे परेशान कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जा सकता है। लोगों के खिलाफ साजिशन इस्तेमाल हो सकता है। ये कानून लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रहार है। ये संविधान से मिले निजता के अधिकार पर प्रहार है। बड़ा सवाल तो ये भी है ना दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप तो ये दावा करता है कि उसके जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब वो जो मैसेज हैं, अगर आप किसी को कर रहे हो और कोई आपको कर रहा है तो वो मैसेज कोई नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप दावा करता है कि व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता वो मैसेज। तो अगर ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लागू होगा तो कंपनी तो एक ही है, मेटा ही है ना, तो फिर ये व्हाट्सएप पर भी लागू होगा तो फिर सीक्रेसी कहाँ रह गई? और सीक्रेसी से भी कहीं ज्यादा दोस्तों, ये एक निजता का अधिकार का उल्लंघन है। एक आम नागरिक अपनी फाइनेंशियल जिंदगी अलग तरह से जीता है, अपनी पर्सनल जिंदगी अलग तरह से जीता है। एक आम नागरिक अगर कोई टैक्स भर रहा है तो वो सरकार का गुलाम नहीं है। वो सरकार उसकी हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट में घुसपैठ कर ये अधिकार नहीं है सरकार के पास। वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो टैक्स भर रहा है, तो उसके दिमाग में बाय डिफॉल्ट, अगर सोचिए आप, बाय डिफॉल्ट हर किसी के दिमाग में एक डर बैठा हो कि अगर मेरा पासवर्ड ले लिया गया तो मुझसे तो पूछा भी नहीं जाएगा, मुझसे बाईपास किया जा सकता है। ये खौफ अपने आप में कितना खतरनाक है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई भाषणों में डीप फेक को लेकर जिक्र किया है अपना, कि डीप फेक एक बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है जिसके ज़रिए किसी की वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। खुद मोदी की वीडियो भी एडिट की गई, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड सरकार ले लेगी। और यहाँ पर राजनीतिक दुश्मनी निकालने के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पर्सनल दुश्मनी भी निकाली जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, किसी का इंस्टाग्राम और फेसबुक और ईमेल पढ़ के सरकार को क्या करना है? इनकम टैक्स विभाग का काम हमसे इनकम टैक्स लेना है हमारी इनकम के आधार पर, बात खत्म। ऐसा तो है नहीं कि इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू मैं किसी से पैसे ले सकती हूँ। पैसे लेने के लिए किसी से दो ही तरीके, या तो वो मुझे कैश देगा, ठीक है, या फिर वो मेरे अकाउंट पे डालेगा, या फिर हवाला के जरिए देगा। तरीका यही है ना पैसे लेने का। कहीं से भी फेसबुक या इंस्टाग्राम से पैसे का लेन देन तो नहीं हो सकता ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।